जनता के लिए सबसे पहले तो हम बता दें कि एक प्राइवेट शिक्षक हैं, तो जो निसहाय व्यक्ति हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने का निःशुल्क उन्हें किताब कापी जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें होती है जो पढ़ाई लिखाई में वो देता हूँ। और इससे पहले भी मेरा रिकॉर्ड रहा है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं और बाहर में काम कर अपने पंचायत के जो भी लोग हैं, जो गरीब टाइप के लोग हैं, जो भटक कर उनका कोई समाधान नहीं हो पाया, लास्ट में मेरे पास तक आए, तो हमारा जो भी संभव रहा उनको मदद करने का मौका दे हमें। और जितना वर्क किया हूँ अभी तक उससे और ज़्यादा वर्क कर और मैं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज, हर खबर सीधे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। मैं दीपक इस वक्त समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत भगवतपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ है एक भावी सरपंच नगमा खातून के पति जफरुल अवेदी जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक शिक्षक भी है, जो कि पंचायत में एक शिक्षा जगत में काफ़ी नाम, काफ़ी चर्चा, काफ़ी चर्चित नाम। और इसी कड़ी में पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है और काफ़ी तेज है। इसी कड़ी में आज उजाला दस्तक की टीम इनके आवास पर पहुंची है और लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे पंचायत चुनाव में सरपंच पद से इनकी मैडम चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ जन सवाल है, क्या कुछ जन मुद्दा है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अवेदी जी, सबसे पहले न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो जफरुल जी, सब आप काफ़ी युवा है, काफ़ी चर्चा क्षेत्रों में, वजह क्या है इसका? क्योंकि हम 15 सालों से अपने ये समाज में काम किया, एजुकेशन सेक्टर से भी बिलोंग किया हूँ और समाज के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो निसहाय हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का भी काम किया। और जिन लोगों जैसे किसान हो गए, असहाय हो गए, उन लोगों को जहाँ तक हुआ मुझसे मैं उनको मदद करने का हो, या ब्लॉक स्तर का हो या डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, ये सब वर्क करने का भी काम किया। इसलिए हम लोकप्रिय हैं। जफरुल जी, ऐसा क्या कुछ लगा जिसको लेकर मैडम का सरपंच में चुनाव लड़ा, ऐसा क्या कुछ, कहाँ से निर्णय हुआ? ये निर्णय हमारे समाज के लोगों के द्वारा लिया गया और समाज के जो लोग हैं उनको मैंने देखा और देखने के बाद एक मेरा हृदय जो है ना मार्मिक सा हो गया। क्योंकि जितने भी गरीब लोग हैं उनको सही न्याय नहीं मिल पाया, वो न्याय के लिए भटके इधर उधर लोगों के बीच गए, वो मतलब उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ और वह अस्थिर हो गए। तो वैसे वैसे लोगों को देख कर ना मेरे हृदय में प्रेरित हुआ कि नहीं, इन गरीबों के लिए मैं एक अपना पहल करूं और इन लड़ाई लड़ूं। तो हम जनता की डिमांड, जनता ने जनता का सहयोग तो है ही, उन लोगों का आशीर्वाद है ही, और जनता के दुख दर्द आपको पीड़ा महसूस हुए और आप उनकी जनता का जो दुख हुआ उसको देखते हुए मुझे मेरे भाव उत्पन्न हुआ। ऐसे ही आप समाज सेवा कर रहे हैं, लगभग कितने वर्ष से राजनीतिक सेवा कर रहे हैं? अरे मैं 15 वर्षों से। 15 वर्षों से। तो ऐसे भी आप चुनाव में जो है ना किसी लाभ के पद पर जनता को जन जन तक सेवा करिए जी। कोई मेरा निस्वार्थ ये जजमेंट का पद है, निस्वार्थ भाव से मैं जनता का सहयोग करने के लिए और इस पर तैयार हुआ। तो एक चीज बताइए कि जब वही वर्तमान परिवेश में जनता से आप रूबरू, जनता जब आप मिलते हैं तो जनता क्या कुछ समस्या सुनाती है और आपको क्या कुछ समस्या है जो आपको देखने को मिलता है? जनता के पास तो अत्यधिक समस्याएं हैं, अत्यधिक मतलब समस्याएं हैं। उनके पीड़ा को समझने के बाद बहुत अंदर से भावुक हो जाता हूँ कि रियल में इन लोगों के साथ अत्याचार किया गया। और वही सब चीज़ को देखकर और उन लोगों के सहयोग से अपने आप में मैंने निस्वार्थ भाव से ठाना कि नहीं, अब मतलब जनता के दुख से आप इतनी दुखी है कि उनकी दुख को व्याख्यान नहीं कर सकते हैं जितना मेरे पंचायत की जनता दुखित है। तो जफरुल जी, काफ़ी लोगों में चर्चाएं हैं और काफ़ी नाम भी है। यदि यहाँ की जनता आपको इस बार मैडम नगमा जी को अगर मुख्य सरपंच बनाते हैं, यहाँ की जनता इन्हें आशीर्वाद देते, जन समर्थन मिलता है और वे सरपंच बन जाते हैं, तो इस पंचायत को एक स्मार्ट गांव बनाने के लिए, पंचायत में शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम रहे, इसके लिए क्या कुछ आपके पास रोड मैप है? इसके लिए मेरे गांव के जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनके सहयोग से अपने गांव में लॉ एंड ऑर्डर को मतलब कायम करने का कोशिश मेरा एक पहल रहेगा। और कोई भी बात विवाद ना हो, उसको कोई भी झंझट होती है गांव में तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। तो सबसे पहले मेरा यही काम होगा कि उनके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, ताकि बात आगे ना बढ़े। अगर मुझसे नहीं होगा तो गांव में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनके सहयोग से
और इस चीज़ का निवारण करना। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रतिनिधि जो भी होते हैं उनकी अच्छी पहल न होने के कारण कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वह मामला जो थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक, और उस स्थिति में जो है जनता जो है काफी मतलब कि जो है उलझ जाते हैं। जी, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम 15 सालों से इस क्षेत्र में रहे हैं और लोगों से वाकिफ़ हैं कि क्या है हमारे गांव का जो मेन लोग हैं वो किस टाइप के हैं, वो क्या चाहते हैं गांव में, शासन को यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है इस व्यवस्था को क्या चाहते हैं एकदम शांतिमय ढंग से स्थापित करना। तो उन लोगों के द्वारा जो है ना, मैं ऐसा कोई भी मैटर होगा जिसको थाना तक नहीं पहुँचने दूंगा, और मेरा एक कोशिश रहेगा कि मेरे गांव का जो भी वाद विवाद होती है उसको यहीं तक सिमट देना। चलिए जफरुल जी, बहुत अच्छी बात। तो एक और भी हमारा सवाल है कि चुनाव के समय सभी प्रत्याशी इसी तरह से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं वो जनता से मिलना भी जो है वो बेकार समझते हैं। क्या कहना है? ये हमारे गांव के जनता को मालूम है कि जफरुल 15 सालों से हमारे बीच में आता जाता रहता है और आते जाते रहेगा, ये तो उनका पूर्ण रूपेण विश्वास है। ये अक्सर देखा जाता है। हाँ, तो अक्सर देखा जाता है। उनके लिए जो स्वार्थ भावना से इस फील्ड में आते हैं, मैं निस्वार्थ भावना से इस फील्ड में आया हूँ, जो कि हमारे जनता को मालूम है। तो इस बार जो आपको दायित्व भी, अगर जीत जाते हैं तो दायित्व भी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसमें बढ़ेगा, और आपको तो पंचायत में जो एक भाई से भाई मिलाने का काम करेंगे, शांति व्यवस्था बनाने, लेकिन विकास पर भी आपकी जो पहल रहेगी। तो विकास पे एक पूर्ण रूपेण जरूरतमंदों को ये विकास का लाभ पहुँचाने का मेरा एक काम रहेगा। अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद जफरुल अबेदी, ग्राम पंचायत भागमतपुर, और मैं एक सोशल वर्कर और प्राइवेट सेक्टर के टीचर हूँ। अपना संस्था है। किनको चुनाव लड़ा रहे हो, किस पद से? मैं अपनी वाइफ को, नगमा खातून को चुनाव लड़ा रहा हूँ सरपंच पद से। बहुत बहुत धन्यवाद।